हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने में 12th क्लास के केमिस्ट्री का एक चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व यानी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कि उसका क्या देखेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले क्या कर देना है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में जरूर दबा देना है, क्योंकि आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे 60, और यह इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सोच नहीं सकते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सी गैस है एकल परमाणविक है। तो बेसिकली हीलियम होता है वह एकल परमाणविक होता है, यानी कि He हीलियम एकल परमाणविक है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप अगर इसमें से आपका कितना आंसर सही होता है जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, हीलियम का सूत्र होता है। हीलियम का बेसिकली सूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं हीलियम किस प्रकार से, तो आप बोलिएगा एच आई बोलिएगा या HEE बोलिएगा। ऐसे आपको देखने का मतलब है ही, तो क्या HE होगा या HI होगा। यार इसमें से कुछ नहीं होगा, हीलियम है यानी कि हीलियम का HE होता है। HE हीलियम का सूत्र होता है, यानी कि B है। यह 2019 के BSCB में क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व है जो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। कौन ऐसा तत्व है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। क्या पूछ दिया, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम है जो कि बिल्कुल पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि तत्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या। देखिए आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्तों की संख्या, अगर आपको प्रायोगिक टेबल आपके सामने दिख रहा होगा, अगर आपको सामने अगर होगा तो आप देखिएगा जो द्वितीय आवर्त है उसमें दो तत्वों की संख्या है, एलिमेंटों की कितनी संख्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 8 हो जाएगा, यानी कि उसमें 8 एलिमेंट है, यानी कि 8 तत्व है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिक्षारकीय अम्ल है। त्रिक्षारकीय अम्ल कौन है, तो यहाँ पे त्रिक्षारकीय अम्ल पूछा है, तो त्रिक्षारकीय अम्ल होता है H3PO4 होता है, H3PO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H3PO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है। पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा रहेगा, मैं ये कलर अच्छा लग रहा है, ठीक ना। जो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन ऐसा जो धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव है, या कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, हथेली के ताप पर द्रव है, तो कौन है, पारा। अब बच्चेगा पारा क्या है, देखिए पारा एक, आप अगर पारा बताने का प्रयास करें, आप थर्मामीटर देखे होइएगा, आप जो थर्मामीटर आप जिससे बुखार फीवर चेक करते हैं, तो उसमें जो पुराना जो आता था शीशा वाला, अब तो आ गया मीटर वाला, तो उसमें जो कांच का आता था उसके अंदर जो भरा रहता है वह बेसिकली पारा होता है। तो क्या होता है, साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है, यानी कि जो बल्ब होता है, जो पहले बल्ब आता था 100 वाट का, जो रेड बल्ब बढ़ता था, तो रेड नहीं पीला बढ़ता था, तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता था, तो कौन सा, आर्गन, यानी कि आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है, हीलियम भी एक उत्कृष्ट गैस है, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्गन। नियॉन भी है उत्कृष्ट गैस है, एक सोडियम को छोड़कर, एन क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम को छोड़कर हीलियम, आर्गन और नियॉन क्या है, सभी के सभी उत्कृष्ट गैस है, लेकिन बल्बों में भरने हेतु उपयुक्त कौन है, तो आर्गन है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन है, PCl5 एक है, PCl5 एक क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। PCl5 क्या है, एक ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना मेहनत किए। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य है जो कि हीलियम का मुख्य स्रोत है कि सूर्य जो है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, सूर्य से ही हीलियम का प्राप्ति होता है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्य। देखिए जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक विसरण क्षमता मतलब समझ रहे हैं, यानी कि सर्वाधिक घुल सकता है, विसरण हो सकता है, तो कौन है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। देखिए हीलियम है जो कि सर्वाधिक विसरण क्षमता इसी में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीलियम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के
यानी कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा यानी कि ऑक्सीजन यानी कि O के अलावा O का ऑक्सीजन के अलावा कौन सा है कि तत्व जो रहता है उसके, तो क्या रहता है, सल्फर रहता है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन में पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर रहता है, यानी कि यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबल अक्सीकारक, देखिए यहाँ पे हैलोजन आपको पूछ देगा। हैलोजन बेसिकली 4 तत्व होते हैं, कौन कौन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। देखिए एफ क्या है, फ्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, यहाँ पे I आयोडाइड, यानी कि यहाँ पे देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी के सभी क्या है, हाइड्रोजन के तत्व है। यानी कि हाइड्रोजन में 4 गो तत्व होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रबल अक्सीकारक कौन होता है, तो एफ होता है। फ्लोराइड जो है कि सबसे प्रबल अक्सीकारक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो इस प्रबल बंधन एफ में भी होता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रबल बंधन यहाँ पे फ्लोराइड में ही होता है, याद रखिएगा। तो प्रबल अक्सीकारक कौन है, एफ यानी कि फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अस्थायी पूछ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा अस्थायी मतलब समझ रहे हैं ना। अब बताइएगा, पहले जो हम फास्फोरस यूज करते हैं, माचिस के तिल्ली पर कोई ऐसा फास्फोरस लगा होता है, देखिएगा माचिस के तिल्ली आपको रेड के अलावा कभी कुछ दिखा है क्या, रेड रहता है तो थोड़ा सा ब्लैक रहता है, तो वहाँ पर रेड रहता है, तो वह क्या होता है, ज्यादा उसमें फास्फोरस, यानी कि वो जल्दी जल जाता है, उसको घर्षण करेंगे तो जल्दी जल जाएगा। पहले जो फास्फोरस आता था, व्हाइट फास्फोरस आता था, यानी कि उसमें रगड़ने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप जल उठता था। तो उसके बाद उसको लाल फास्फोरस बनाया गया, तो वह आपको रगड़ने पर जलता है। लेकिन काला फास्फोरस जब तक उस पर आप मटेरियल मतलब उस पर ज्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक वो जलेगा ही नहीं, यानी कि सबसे ज्यादा अस्थायी होता है काला फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म यानी कि गर्म होने पर देता है, यानी जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है वह गर्म होने पर क्या देता है, तो क्या देता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल देता है, यानी कि मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मीटा लिखा गया, मेटा होना चाहिए, तो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल देता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या कहा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है, धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है। लेकिन नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली अधातु होता है, यानी कि ऑप्शन अनकंडक्टेड, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो इसको हम वीडियो बना रखे, जरूर देखिएगा उसको। नाइट्रिक अम्ल से मतलब ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाए, इसका वीडियो बना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कांच के साथ, क्या कहा, निम्न में से कौन सा कांच के साथ अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया करता है, कौन है जो कि कांच के साथ अभिक्रिया कर सकता है, वह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में भी जो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF जो है कांच के साथ अभिक्रिया आसानी से कर सकता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HF। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है, कौन ऐसा बंधन है सबसे ज्यादा प्रबल होता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में इस प्रकार से बन सकता है, आपको प्रबल बंधन कैसे होता है, देखिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले प्रबल बंधन कौन होता है, तो फ्लोराइड के साथ जो भी होता है वो सबसे प्रबल होता है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे एफ जो है कि बंधन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, सबसे ज्यादा प्रबल होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, ऐसे हम उस पर बना रखे हैं एक वीडियो, यानी कि देखिए फ्लोराइड यानी कि एफ यानी कि Cl, चाहे यहाँ पे पूछ देगा क्या, यहाँ पे एफ HF, यहाँ पे HF Cl से HCl से प्रबल है, क्यों, यानी कि HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड से प्रबल है, क्यों, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बंधन होता है वह प्रबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रबल बंधन नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, प्रबल है। सिंपल में कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दिखता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, जो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HNO3 होता है। क्या HNO3, याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल कहा तो HNO3 होता है, 2 नहीं लिखिएगा, गलती हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आवर्त सारणी, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ग्रुप
1 के तत्व को जाना जाता है, यानी जो ग्रुप 1 के तत्व है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या क्षारीय भूमिज धातु। तो क्या क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, यानी कि 20 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का ए नंबर बिल्कुल राइट है। जो सारणी 1 का जो तत्व है यानी कि एलिमेंट्स है उसको क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, सबसे कम क्या है? क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक पूछ दिया, यहाँ पे सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? तो ये बहुत अच्छा आसान से बता सकते हैं, हीलियम है जो कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। आपको सबसे कम कौन है? तो हीलियम, यानी कि H ही एक उत्कृष्ट गैस भी है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको पता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? तो हाई हीलियम होता है, आर्गन होता है, नियॉन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें से तीनों के तीनों उत्कृष्ट गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी के सभी उत्कृष्ट गैस है। अब बल्ब में कौन गैस भरा जाता है? आर्गन भरा जाता है। सबसे क्वथनांक मतलब सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? किसका होता है? हीलियम का होता है। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपका क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको 2 क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए कैसे, 23 नंबर क्वेश्चन है, द्विभाषमिक अम्ल क्या है? यानी कि इस ऑप्शन में द्विभाषमिक अम्ल है कौन? या आपको कभी कभी पूछ दे अम्ल क्या है, यानी कि ऑप्शन दे दे आपको H2SO4 दे दे, आप कहेगा इसमें से क्या है? अम्ल है, क्षार है, धातु अधातु है। तो आप बताइए क्या H2SO4 क्या है? अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो द्विभाषमिक अम्ल है। कभी कभी आपको इस प्रकार से पूछ देंगे, द्विभाषमिक छोड़कर सिर्फ आपको यह क्वेश्चन दे दे H2SO4 बेसिकली है क्या, आपको पूछ दे अम्ल, क्षार, भस्म, कुछ भी पूछ सकता है, तो बताइएगा अम्ल है। तो क्या द्विभाषमिक अम्ल कौन है? तो H2SO4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस है। सबसे क्वथनांक किसका कम है? तो हीलियम का। हल्की एवं अक्रिय जो अज्वलनशील गैस कौन है? तो इसका हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, यानी कि 24 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए हीलियम है जो कि हल्का होता है, सबसे हल्का होता है, और अज्वलनशील यानी कि इसको जलाया नहीं जा सकता हीलियम को, ठीक ना। यह अक्रिय गैस भी है, इसका क्वथनांक सबसे कम भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन से देखिए कितना क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? उजला एवं पीला फास्फोरस बेसिकली है क्या? तो क्या है? एक अपरूप है। उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस यौगिक का द्विधुन आघूर्ण सबसे अधिक होता है? यह भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपको किसका द्विधुन आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो HF का होता है सबसे ज्यादा द्विधुन आघूर्ण, समझ गए ना। सबसे ज्यादा द्विधुन आघूर्ण इसी का होता है। या सबसे प्रबल बंधन किसमें होता है? तो FF यानी कि फ्लोराइड में सबसे ज्यादा जो प्रबल बंधन होता है, यानी कि FF बंधन में होता है, समझ गए। तो आपको अभी बताए हैं HCl से प्रबल है क्यों, या HI से प्रबल है क्यों? तो आप वहां पे लिख सकते हैं HI का द्विधुन आघूर्ण जो होता है सबसे अधिक होता है, लेकिन HCl का द्विधुन आघूर्ण सबसे कम मतलब कम होता है। इसके अपेक्षा में हाइड्रोजन फ्लोराइड की अपेक्षा में HCl का कम होगा, तब इसका क्या होता है? यह प्रबल नहीं होता, यह प्रबल होता है, यह प्रबल होता है। आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप जब यह याद रहेगा कि HF जो होता है उसका द्विधुन आघूर्ण सबसे अधिक होता है, आपको याद रहेगा तब ना। या FF का जो बंधन होता है उसका सबसे ज्यादा मजबूत होता है, याद रखेगा तब ना लिखिएगा आप सब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे ए नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट गैस को मुख्य स्रोत है। जो उत्कृष्ट गैस होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, सब के सब कहाँ से प्राप्त होती है? तो बेसिकली वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल से ही होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्वेत फास्फोरस को किस रूप में रखा जाता है? श्वेत क्या हो जाएगा? श्वेत, यहाँ पे लिखिए श्वेत फास्फोरस, यानी कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है? यानी किस द्रव में रख सकते हैं? जल में रख सकते हैं, केरोसिन तेल में रख सकते हैं, या अल्कोहल में रख सकते हैं। तो किसान रख सकते हैं, तो यहाँ पे जल में रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है उसको जल में रखा जाता है, तब वह जलने से बचता है। लेकिन आपको सोडियम जो है, सोडियम Na उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, आप 10th में भी पढ़े होइएगा। तो सोडियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है, जिसको मिट्टी तेल भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा जल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि श्वेत फास्फोरस पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के
यहाँ समझिएगा अच्छा प्रकार से, जो हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटते क्रम है। देखिए हाइड्रोजन में कितने तत्व है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, 4 गो है हाइड्रोजन के। तो उसमें से विद्युत ऋणात्मक के घटते क्रम होना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा उसके घटते क्रम में, यानी कि उससे कम उससे कम उससे कम। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फ्लोराइड होता है, उसके बाद क्लोराइड होता है, उसके बाद ब्रोमाइड होता है, उसके बाद आयोडाइड होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, यानी कि यह चारों के चारों क्या है, हाइड्रोजन है। और यह क्या है, बेसिकली यह विद्युत ऋणात्मक के घटते हुए क्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जो अम्ल है, कांच का अक्रिय, देखिए यह क्वेश्चन तो आपको डबल हो गया ना, यह क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं इसी वीडियो में। देखिए यह क्वेश्चन आपको बताइए कौन ऐसे कांच पर आक्रमण करता है, कौन है जो कि कांच पर आक्रमण करता है। तो इसका आंसर आप खुद बताना है, क्योंकि इससे 10-12 क्वेश्चन पहले ही इसका आंसर हम बता चुके थे। कौन है जो कि कांच पर आक्रमण करता है, तो कौन करता है, तो आप बता सकते हैं। देखिए आपको 2 ऑप्शन देते, यह गलत है, यह गलत है, आपको इस दोनों में से आपको आंसर देना है। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका आंसर क्या होता है, ठीक ना। अभी बताएं थोड़ा देर पहले कांच पर आक्रमण कौन करता है, ऐसे आपका आंसर मिल जाएगा पीडीएफ के साथ वहां पे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। जो विस्मत है उसकी सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं, उसका क्या होता है, तो +3 होता है। जो विस्मत होता है उसको +3 ही होता है, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अभी यह क्वेश्चन आपको सामने बताए हैं H2SO4 क्या है, या द्विभाषमिक अम्ल कौन है। द्विभाषमिक अम्ल कौन है, तो H2SO4 है। द्विभाषमिक H2SO4 क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। तो यहाँ पे पूछ दिया H2SO4 एक है, तो एक क्या है, तो एक अम्ल है। अभी बताए हैं, अभी समझाए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो सका, एक अम्ल है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या, ऑक्सीजन और ओजोन, O से ऑक्सीजन, CO से ओजोन, याद रखिए, सॉरी O3 से ओजोन होता है, ठीक ना। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन ओजोन क्या है, तो एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट है, अपरूप है, दोनों के दोनों अपरूप है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। समुद्री में, यानी कि समुद्र होता है ना, समुद्र जल में, यानी कि समुद्री जल भी कह सकते हैं, या समुद्र में पाया जाने वाला कौन ऐसा तत्व है, यानी कि समुद्री जल में कौन ऐसा तत्व पाया जाता है, यानी कि पाया जाने वाला कौन ऐसा तत्व है। तो समुद्र में क्या पाया जाता है, तो सोडियम पाया जाता है, सोडियम नहीं, आयोडीन पाया जाता है। क्या, आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन आप क्या पता होता है, आयोडीन क्या होता है, नमक, कहते हैं ना आयोडीन नमक होता है, एक नमक पाया जाता है, यानी कि समुद्र में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यार बोलते बोलते बहुत थक जाता है यार, प्लीज़ यार आप लोग इतना सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, कहाँ, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा, पूरा सर्च करना है आपको, यानी केकेजी लिखना है, नहीं आप छोड़ना है, स्पेस देके क्लासेस भी लिखिए, वहाँ पे पक्का आप ज्वाइन होइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, यानी कि वहाँ पे जाइए और मुझसे कुछ पूरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के तत्व उपस्थित होने चाहिए, यानी कार्बनिक जो यौगिक होता है उसमें कौन ऐसा तत्व उपस्थित होनी चाहिए, कौन ऐसा तत्व, तो कार्बन। क्योंकि देखिए हम कार्बनिक की बात करें, इसमें कार्बन लगा हुआ है, कार्बनिक की बात करें उसमें कार्बन बेसिकली होगा, जो भी कार्बनिक होगा उसमें कार्बन उपस्थित जरूर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 36 नंबर, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण होता है, जो हीरा होता है उसमें कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, या संकर क्या होता है, तो sp3 होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए आपको प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। देखिए आप पढ़ते पढ़ते यार इतना क्वेश्चन आपको 37-26 क्वेश्चन बता दिया, आपको 20-25 मिनट से आपको हम बता रहे हैं, जितना तो हो सकता है कि थक भी जाते हैं हम, ऐसा बात नहीं कि नहीं थकते थे यार। प्लीज़ यार आप लोगों को अगर थोड़ा भी अगर नया दया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, किसका मतलब कौन ऐसा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो BF3 है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है। जो सिलिका होता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड से, अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड यह होता है तो उससे जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2SiO4,
H2SiF4 यानी कि ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 का। याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H3PO3। H3PO3 क्या है? एक H3PO3 है एक क्या है? एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल है, त्रिभास्मिक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यह एक द्विभास्मिक अम्ल है। क्या है? एक द्विभास्मिक अम्ल है। H3PO3 क्या है? एक द्विभास्मिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिगर इसलिए ला दिए कि आपको कंफ्यूजिंग नहीं हो, ठीक ना। यहाँ पे चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल यानी कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल पीओपी में बंधनों की संख्या है। तो पीओपी में बंधनों की संख्या क्या होगा? 3 होगा। सिंपल है, 3। आप देख लीजिए ना, क्या पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, 3 को जुटा हुआ है, यानी कि 3 हो जाएगा। सिंपल है, यानी कि ऑप्शन भी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए आपको फिगर भी ला दिए हैं कि आपको समझ में आए, आपको कंफ्यूजिंग नहीं हो, यानी कि कहीं कहीं आपको 4 भी आंसर दे कि गलत हो जाएगा, यानी कि 3 बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन यानी कि कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? जो कौन है जो कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन है हाइड्रोजन बंधन? HCl है, जो कि हाइड्रोजन बंधन बिल्कुल नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 41 का। यानी कि 41 का क्या हो जाएगा? HCl है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि हाइड्रोजन बंधन बिल्कुल नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, यानी कि सबसे कम भस्म कौन है? तो कौन हो जाएगा? Ni3 है, जो कि सबसे कम भस्म है। जब सबसे कम यह भस्म है तो सबसे अधिक अम्ल होगा। जब यह भस्म में सबसे कमी है, इसमें सबसे कम भस्म है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया। तो यहाँ यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यही पर है, देखिए इसी प्रकार से तो सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा? तो Ni3 हो जाएगा, क्योंकि सब इसमें जब सबसे कम भस्म है तो यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक अम्ल होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ni3 ही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? PCl5। PCl5 एक है, तो PCl5 क्या है? तो ऑक्सीकारक है। क्या है? बेसिकली एक ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीकारक यह है। अगर देखिए हम थोड़ा स्पीडली इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप बगल में थोड़ा देर के बाद आवाज़ बहुत सारा होने लगे, इसलिए हम कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में सर्वाधिक आयतन विभव किसका है? मतलब कौन है जिसका आयतन विभव सबसे अधिक है? तो फास्फोरस है, जिसका आयतन विभव सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु का मुख्य अव्यय है। जो वायु होता है उसका मुख्य अव्यय क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही बात हुआ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? वायु का मुख्य अव्यय है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर देखें तो पी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो पी ऑर्बिटल का क्या होता है? डम्बेल होता है, यानी कि डमरू की तरह एक आकार होता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? डम्बेल होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, साल्ट केक भट्टी द्वारा निम्न से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? तो साल्ट केक भट्टी द्वारा निम्न से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया जाता है, यानी कि HCl बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड में प्रबल अम्ल कौन है? तो अभी बताया जिसमें आयोडाइड था, यानी कि Ni3 था, वह सबसे प्रबल अम्ल था, यानी कि HI हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। सिंपल है, यानी कि ये जो HI है वह कि सबसे प्रबल अम्ल है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, SF6 का सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है, सल्फर में ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि एस का जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? एक्स लिख देंगे, एस लिखेंगे, प्लस होता है। एफ है तो एफ का जो चार्ज होता है फ्लोराइन का चार्ज -1 होता है, और गुना क्या है? इस 6 है तो 6 लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। 0 इसलिए क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब तो एस तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इसका +6 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बनाकर बता दीजिए, आपको समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? किसका है जो कि सबसे ज्यादा बंधन कोण अधिक होता है? तो किसका होता है? ये हो सका BF3 क्या होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सका। जो BF3 है
यानी कि उसका जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण, सबसे ज़्यादा क्या होता है, बंधन कौन होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांद्र HNO3, क्या कहा, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाता है, यानी कि कौन सा धातु अक्रियाशील हो जाता है HNO3 में, तो कौन सा धातु हो जाता है, यहाँ पे प्लेटिनम हो जाता है, यानी कि पीबी क्या होता है, प्लेटिनम, यह जो है कि अक्रिय हो जाता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, यानी कि जल जो होता है, जल पानी H2O, उस पर एकत्र नहीं की जा सकती, कौन सी गैस कहता है, तो कौन सा गैस होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SO2 जो गैस होता है उसको जल पर एकत्र नहीं कर सकते, नहीं की जा सकती, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओलियम में H2SO4, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है, जो ओलियम होता है उसमें देखिए यहाँ पे H2SO4 जो है उसके साथ कौन होता है, तो SO3 होता है। अब कहिए इसमें SO4 लगाता नहीं तो SO3 होता है, यानी कि आपसे यहाँ पे ये नंबर बिल्कुल राइट हो सका, SO3 ही उसके साथ उपस्थित रहता है, वह अवयव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है, तो पारा Hg को कहते हैं, ओजोन पता है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी Hg होना चाहिए, मैं लिखता हूँ Hg, तो Hg के साथ जो अभिक्रिया करें, पारा और ओजोन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, तो HgO2 बनता है, Hg2O बनता है, क्या बनेगा 55 का हो जाएगा बी नंबर, Hg2O बनता है, Hg2O बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही जो अभिक्रिया करता है पारा और ओजोन तब बनता है, यानी कि Hg2O बनता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आपका इस वीडियो में आपका टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, आपका टोटल क्वेश्चन जो हुआ आपका 55 हुआ। तो वीडियो कैसा लगा, इसके बाद जो भी आएगा उसके आंसर होगा, आंसर आपको आंसर के साथ PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। इतना मेहनत किए थे इस बार, प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक का टारगेट ज़्यादा नहीं है, 500 प्लस होना चाहिए, बस यही चाहते हैं आपसे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।